प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स करने के बाद हम कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज 9 है। इनको याद करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि पहले 4 पॉइंट्स तो वो E2 C2 वाले आ जाएंगे जो हमने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर पढ़े थे। इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सर्टेनिटी और कलेक्शन ऑफ पेमेंट, वो जो हमने पढ़ा था वो एज इट इज आपने चारों पॉइंट्स लिख देने जो पहले आपने याद किए। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या होगा? टैक्सेस शुड बी पेड इन कैश, दे शुड बी मैंडेटरी, नॉट वॉलेंट्री। ये 2 पॉइंट्स। उसके बाद ये जो टैक्स है वो इम्पोज करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर रही है ये पब्लिक पर्पसेस के लिए होनी चाहिए। और लास्ट जो 9th पॉइंट है वो मैंने इसे याद किया पिट या टिप से। ट्रांजैक्शन, इनकम एंड प्रॉपर्टी। टिप, ट्रांजैक्शन, इनकम एंड प्रॉपर्टी शुड बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली। ट्रांजैक्शन, इनकम एंड प्रॉपर्टी, ये टोटल इसके 9 पॉइंट्स हो गए। कैसे इनको याद करने? 9 पॉइंट्स हैं। पहले E2 C2 4 जो हमने पहले याद कर लिए वो आपने लिख देने हैं लाइन वाइज। 5वां पॉइंट कि जो टैक्स है वो कैश में पे करना है। 7th पॉइंट ये मैंडेटरी होना चाहिए, वॉलंटरी नहीं होना चाहिए। 8th पॉइंट कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको इम्पोज करेगी और जिसके पास जुरिस्डिक्शन है। अगला पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे इम्पोज करिए, क्यों करिए? पब्लिक पर्पसेस के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो टिप से याद करने, ट्रांजैक्शन, इनकम एंड प्रॉपर्टी, इनके ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए। ये इसके 9 पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज के। इनको मैंने इस तरह से याद किया, याद करना आसान हो जाता है। और 4 वो E2 C2 वाले और 5 इस तरह से मैंने अपने जहन में उर्दू में अपने आप को याद किया। मैं किसी टाइम भी कोई मुझसे पूछे तो मैं इनको एज इट इज़ इस तरह बता देती हूँ। आप लोग भी इस तरह से इसको करके ट्राई करें और ये जब भी क्वेश्चन आए अगर तो ये इसी तरह आपने लिख देना, आपको ईजी हो जाएगा।